जय श्री राम जी। जय श्री राम। तो हमारी पलवल की पावन धरती पर बागेश्वर धाम सरकार ने आज अपने चरण स्पर्श किए हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बागेश्वर धाम की जय हो। जय श्री राम। ये है कि जी बागेश्वर धाम तुम्हारे हिंदुत्व के जगाने के लिए काम कर रहे हैं और हमें बहुत खुशी है। अब से पहले तुम्हारे कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी सरकार में ही ऐसा हो पाया कि जिसमें हिंदू जाग रहा है। अब से पहले हिंदू सोया हुआ था। हमें इतनी पब्लिक देखकर बहुत खुशी हो रही है कि अपने हिंदू जाग रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। नाम नाम क्या है सर? अक्षय। अक्षय फ्रॉम जेवर, ग्रेटर नोएडा। अक्षय, हम तो वही कहने भाई साहब, रैली को रुकवाने वाले कहाँ गए अब? कौन रुकवा रहा रैली? लालू यादव। ये कह रहे, तो सर क्या कहना चाहोगे? जय श्री राम। जय श्री राम जी। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, जो हिंदू कभी भी एक नहीं हो सकता था, जो लोग ये कहते थे हिंदू कभी एक नहीं हो सकता, आज उनको मैं ये दिखाना चाहता हूँ, जो लाइव आकर के देख सकते हैं वो हिंदू कहाँ किस तरीके से एक हो चुका है। और ये सिर्फ हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ही कर दिखाया है। ये सच था कि हिंदू कभी एक नहीं होता था, लेकिन उनको जगाने वाला कोई नहीं था। आज उनको जगाने वाला मिला है, तो हिंदू सब एक साथ इकट्ठा होके इतनी तादाद में इकट्ठा हो चुका है। कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं सर, उनको क्या कहोगे? जो लोग विरोध कर रहे हैं वो हिंदू ही नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ। जो अपने अस्तित्व को ही मिटाना चाहते हैं वो क्या हिंदू हैं? हमारा अस्तित्व क्या है? हम हिंदू हैं। आपका शुभ नाम सर? विष्णुदत्त शर्मा है। मैं बड़ौली से बिलोंग करता हूँ, पलवल प्रकाश बिहार में ही रहता हूँ जी। हमारा हिंदुस्तान हिंदू था, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा और हमेशा हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। इसको ना तो कोई तोड़ सकता है, ना कोई इसे झुका सकता है। मैं उन लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि 1000 हिंदू भी इकट्ठा नहीं हो सकता है। अब आप ये लाइव आके देख सकते हैं, लाखों, 1 लाख की बात नहीं है ये पलवल से सीकरी बल्लमगढ़ तक के लिए अगर आप जाके देखो, या पलवल नहीं, आगे भी बावनी खेड़े तक पहुंच चुकी है भीड़। बहुत ज्यादा सैलाब लगा हुआ, देख सकते हो कैमरा घुमा के आप लोग। क्या दर्शनीय हमारे आज की शाम, कितनी एक तरीका से दीपावली है हमारे पलवल क्षेत्र में। और मैं तो ये मैं इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के पावन चरण हमारे पलवल की भूमि पर पड़े हैं। ये भूमि नहीं रही, ये तीर्थ स्थल बन चुका है। बिल्कुल। ये पहले से भी हमारे ब्रिज में ही आता था, उससे लगा हुआ है, लेकिन अब ये तीर्थ स्थल बन चुका है। जहाँ जहाँ हमारे हिंदुओं का, हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी के पैर पड़ रहे हैं, वो स्थल हमेशा तीर्थ स्थल के नाम से ही जाना जाएगा। धर्मांतरण के बारे में क्या कहना चाहोगे? धर्मांतरण के मैं तो ये कहता हूँ, हमारे जहाँ जितने भी हिंदुस्तान में, पहले हमारा इतिहास उठा के देख लीजिए, पहले कितना मुसलमान थे या और कास्ट कितनी थी, और धर्म कितने थे? 1% भी नहीं थे। अगर आज से 250, 300, 500 साल पहले जाया जाए तो पूरे वर्ल्ड की बात करूं, अगर 1000 साल पहले जाया जाए तो सिर्फ एक सनातन धर्म ही था, और कोई धर्म था ही नहीं। मुझे आप बता दीजिए 1000 साल पहले का कोई इतिहास अगर जानता हो तो सिर्फ सनातन धर्म ही है। वो तो जब से हमारे मुगल आए हैं, उन्होंने अब धर्म परिवर्तन करवा के नहीं, सबको हमारे जो हिंदू थे उनके साथ में अत्याचार किया, और हमारे जो हिंदू हैं उनकी संख्या कम होती चली गई। और एक दूसरा और बात मैं कहना चाहता हूँ, आज के टाइम में क्या अब तो पैसा सबके पास है, कोई ऐसा है जिसके पास पैसा नहीं है? पिछले जमाने में पैसा भी नहीं था, लेकिन सब कितने बच्चे पैदा करते थे? 8, 7, 6। आजकल एक से दूसरा करने के लिए तैयार नहीं है। अगर पहला अगर बेटा हो गया तो दूसरा करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये सच्चाई है, कठोर सच्चाई है। मैं तो ये कहता हूँ, क्या पहले भूखे मरते थे? क्या पहले भूखे मरते थे लोग? खड़गे ने कहा है कि आज के टाइम में हम उस पर ध्यान देंगे। आज के टाइम में हर किसी के पास पैसा है, फिर भी एक बच्चा क्यों पैदा करना चाहता है? मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम जिसकी आबादी ज्यादा है हम उसको पैसा देंगे, कुछ ऐसा, उस पर ध्यान देंगे। धर्मांतरण के बारे में ध्यान देंगे। मैं तो ये कहता हूँ, जिसकी आबादी ज्यादा है, वो आबादी किसकी वजह से ज्यादा है? किस वजह से ज्यादा है? ये सब एक प्लानिंग चली हुई है जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये सब प्लानिंग के अकॉर्डिंग चला जा। अगर हिंदू अभी भी जागृत नहीं हुआ तो एक दिन, अभी तो कितने परसेंट है? 70% हिंदू बचे हुए हैं, जो 2% थे सिर्फ, जो मुसलमान थे वो सिर्फ 2% थे, आज 30% पे आ चुका है। और आने वाले टाइम में 2% हिंदू रह जाएंगे हिंदुस्तान के ही अंदर, और ये सच्चाई है। हम तो अगर हिंदू जब माने भाई, जब मुसलमानों की नसबंदी हो,
हिंदुओं के राज में हिंदुओं की हुई थी, अब इस संत राज में मुसलमानों की होनी चाहिए। क्या कोई भी मुसलमान को कोई नसबंदी करते हुए देखा है क्या? करवाते हुए देखा है? लेकिन हिंदू अभी भी करा रहे हैं। क्यों? और वो जागरूक होते हुए भी वो सिर्फ क्या है, अरे हमारी प्रॉपर्टी बट जाएगी, वो क्या वो भूखे मर रहे हैं? जिनके 8-8 10 बच्चे, 15-15 20-20 बच्चे कर रहे हैं मुसलमान, क्या वो भूखे मर रहे हैं? पेट तो वो भी पाल रहे हैं। लेकिन वो क्या सोचते हैं कि एक समय आएगा जब हमारा ही राज रहेगा और हिंदुस्तान में हिंदुओं का नाम खत्म हो जाएगा। और ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इसी को ही जगाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कोई भी ना तो वो किसी जात धर्म में विश्वास रखते हैं, सिर्फ हिंदू, ये नहीं है, उनका जाति से कोई मतलब नहीं है। हर कास्ट, अब मैं तो ये कहता हूँ ऊपर से कौन सी कास्ट बन के आई है, आप बता दीजिए मुझे। ऊपर से कोई कास्ट बन के आई है क्या? नीचे ही तो बांटा गया है इनको कास्टों को। अगर हम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, एक दूसरे से लड़ के हमेशा खत्म होते रहेंगे। हमें ना तो कोई जातिवाद खत्म करके सिर्फ एक हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो कोई यादव करके नाम का था, वो इस यात्रा को रोकने के लिए कोशिश करी है उसने, तो अब रोक के दिखा दे ना, अगर उसमें दम है तो रोक के दिखा दे। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहता हूँ वो यादव है क्या? अगर वो यात्रा को ही रोकना चाहता है, क्या वो यादव है? यादव हिंदू नहीं है क्या? यादव वंशियों को बदनाम करने वाली यदि वो यादव है, वो यादव ही नहीं है। यादव होता तो श्री कृष्ण जी ने किस परिवार में जन्म लिया, कहाँ पले बड़े हुए? श्री कृष्ण जी अहीर परिवार। यदि यादव होता तो इस यात्रा को रोकने की बजाय इस यात्रा का स्वागत कर रहा होता। वो हिंदू नहीं है, वो यादव नहीं है, वो कट्टर बोलो भारत माता की। हिंदू हूँ, हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने के लिए यदि मुझे अपने प्राणों को भी निछावर करना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो यादव नहीं है, वो हिंदू नहीं है, किसी मुसलमान का बीज होगा। माता की, यदि हिंदू होता तो आज यहाँ पलवल की पावन भूमि पर जो सोया हुआ हिंदू भी था, आपके चैनल के माध्यम से ये दिखाना चाहूंगा, आपके कैमरा के माध्यम से भी, कि सोया हुआ हिंदू भी था, आज जागा हुआ हिंदू है। वो हिंदू नहीं है, वो कोई मुसलमान है। हम तो भैया जी, बागेश्वर धाम सरकार के हमारी पलवल की पावन धरा पर उनके चरण स्पर्श होने वाले हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया नहीं डाला उनने, अच्छा लग रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया। बाबा जी के दर्शन हो गए? बहुत बढ़िया दर्शन हुए, बहुत साथ भगवान के दर्शन हो गए, हमारे पास श्री राम के दर्शन हो गए, बहुत बालाजी के दर्शन हो गए, और हिंदू राष्ट्र बन गया है, बनने वाला बन गया। हिंदू राष्ट्र की जनता आई हुई है यहाँ पे, पलवल वाले जितने भी हमारे यहाँ क्षेत्र के देशवासी हैं, वे सब साथ चले, वो सारे साथ चले। और हम भैया जी क्या कहना चाहोगे? सर मैं महोदय जी, मैं छत्तीसगढ़ का हूँ। मैं सबको जय श्री राम बोलता हूँ। नाम जरूर शुभ नाम। मेरा नाम राजेंद्र गुप्ता है, राजनांदगांव जिला डोंगरगढ़ से आया हूँ मैं। हम चाहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र की। जय जय श्री राम, जय माता दी, जय माता दी, जय माँ बमलेश्वरी माई, जय माँ जगत लगे हुए हैं। भैया जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोल्डी साहू। कैसा लग रहा है आज? बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हम तो यहाँ पे हिंदू राष्ट्र जगाने आए हैं और हिंदुओं को सब कुछ जागरूकता कर रहे हैं कि भैया, जैसे पाकिस्तान में जैसे 90% पठान रहते हैं, 10% हिंदू रहते हैं, तो वहाँ का नाम है पाकिस्तान। तो हमारे यहाँ 80% हिंदू है, हमारे यहाँ 80% हिंदू है, तो हमारा ये भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में कौन सी मार तकलीफ हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे हम हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाह रहे हैं। नाम रिपीट करो एक बार। विष्णु भगवान सिंह। विष्णु भगवान जी, जी क्या कहना चाहोगे? सिंह है जी। थोड़ा तेज बोलो थोड़ा। सनातन धर्म को जगाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सनातन धर्म को जगाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना। कहाँ से यात्रा स्टार्ट की है आपने? बिहार से। बिहार से। कैसा लग रहा है पलवल की पावन धरती पे आके? जी, पलवल की पावन धरा पे आके कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, और बनाने के लिए हम लोग सब हिंदू मुस्तैद हैं।